तुम दिन भर बिजी रहते हो, लेकिन सच बताओ, कुछ बदल रहा है क्या? सुबह से रात तक काम, फिर भी वही जिंदगी। समस्या मेहनत की नहीं है, समस्या ये है तुम गलत चीजों पे फोकस कर रहे हो। और जब तक तुमने ये नहीं समझा, तब तक तुम जितना भी भाग लो, तुम वहीं रहोगे। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर बिजी रहते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। अब जरा ध्यान से देखो। सुबह उठते ही फोन, फिर नोटिफिकेशंस, फिर सोशल मीडिया, फिर काम, फिर बीच बीच में डिस्ट्रैक्शंस, और देखते ही देखते दिन खत्म हो जाता है। लेकिन अंदर से एक अजीब सा खालीपन रहता है। आप सोचते हो कि मैं इतना बिजी हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? सच बताऊं, समस्या ये नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे। समस्या ये है कि आप सही चीज पर काम नहीं कर रहे। आज की दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? टाइम की कमी? रिसोर्सेज की कमी? नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फोकस की कमी। हमारा ध्यान हर जगह बटा हुआ है। एक तरफ फोन, दूसरी तरफ सोशल मीडिया, तीसरी तरफ दूसरों की जिंदगी, और इसी बीच हम अपनी जिंदगी भूल जाते हैं। डैरियस फरूख अपनी किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात कहते हैं कि अगर तुम हर चीज पर ध्यान दोगे तो तुम किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यही आज हमारे साथ हो रहा है। हम हर चीज में थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन किसी एक चीज में मास्टर नहीं बन पा रहे। हम मल्टीटास्किंग को स्मार्ट समझते हैं, लेकिन रियलिटी में मल्टीटास्किंग हमें एवरेज बना देती है। अब एक सवाल खुद से पूछो, तुम जो कर रहे हो, क्या वो सच में जरूरी है, या तुम बस बिजी रहने के लिए बिजी हो? क्योंकि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। और जब तक तुम ये फर्क नहीं समझोगे, तब तक तुम भागते रहोगे, लेकिन कहीं पहुंचोगे नहीं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या सच में जरूरी है, क्या छोड़ना है, और कैसे सिर्फ उसी पर फोकस करना है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और बिलीव करो, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आ जाएगी, और पहली बार आपको लगेगा कि अब मैं सही दिशा में जा रहा हूं। अब एक बहुत जरूरी सवाल, हम इतना ओवरवेल्म्ड क्यों फील करते हैं? क्यों हमें हमेशा लगता है कि काम बहुत है, समय कम है और दिमाग थक गया है? सच ये है कि समस्या काम की नहीं है, समस्या है ध्यान के बिखरने की। आज की दुनिया में तुम्हारा अटेंशन सबसे कीमती चीज है, और हर कोई इसे चुराने में लगा हुआ है। तुम फोन खोलते हो सिर्फ 5 मिनट के लिए, लेकिन 30 मिनट निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर ऐप, हर नोटिफिकेशन इस तरह डिजाइन की गई है कि वो तुम्हें बार बार खींचे और रोके रखे। सोशल मीडिया तुम्हें सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, वो तुम्हें एंगेज करता है, और धीरे धीरे तुम उसकी आदत बन जाते हो। अब समस्या ये है कि तुम्हारा दिमाग एक ही समय में बहुत सारी चीजों को प्रोसेस करने लगता है, काम भी, मैसेजेस भी, नोटिफिकेशंस भी, फ्यूचर की चिंता भी। और यही ओवरलोड तुम्हें मेंटली थका देता है। डैरियस फरूख कहते हैं कि जब तुम्हारा दिमाग हर समय डिस्ट्रैक्टेड रहता है, तो वो कभी भी डीप सोच नहीं कर पाता, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत काम कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम सिर्फ सरफेस लेवल काम कर रहे होते हो। कोई भी डीप या मीनिंगफुल काम नहीं हो रहा होता। अब जरा इमेजिन करो कि तुम्हारा दिमाग शांत हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो तुम कितनी क्लैरिटी से सोच पाओगे। लेकिन आज हम खुद ही अपने दिमाग को नॉइज से भर रहे हैं, और फिर कंप्लेन करते हैं कि हमारा फोकस नहीं बन रहा। सच ये है कि फोकस खोया नहीं है, फोकस छीना गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने खुद उसे दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या तुम अपने अटेंशन को कंट्रोल कर रहे हो, या कोई और कर रहा है? क्योंकि जिस दिन तुमने अपने ध्यान पर कंट्रोल पा लिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर सच में जरूरी क्या है? क्योंकि जब तक तुम्हें यह पता ही नहीं होगा, तब तक तुम हर चीज को इंपॉर्टेंट समझते रहोगे, और यही सबसे बड़ी गलती है। हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम यह नहीं है कि ऑप्शंस कम हैं, प्रॉब्लम यह है कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, और हम हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ये, थोड़ा वो, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, और अंत में कुछ भी पूरा नहीं होता। डैरियस फरूख एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं कि हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, और जो सच में इंपॉर्टेंट है वही सबसे कम अटेंशन पाता है। जरा अपनी जिंदगी देखो, तुम दिन भर किस चीज पर टाइम स्पेंड करते हो? स्क्रोलिंग, रैंडम वीडियोस, बेवजह की बातें, और फिर कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है। सच ये है कि टाइम है, लेकिन प्रायोरिटी क्लियर नहीं है। अब एक सिंपल एक्सरसाइज करो। आज तुम जो कुछ भी कर रहे हो, उसमें से खुद से पूछो कि क्या यह सच में जरूरी है? अगर जवाब नहीं है, तो समझ जाओ कि तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जिंदगी में ग्रोथ तभी आती है जब तुम अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करते हो। अब एक और बात समझो, जरूरी चीजें हमेशा इजी नहीं होती, और जो इजी होता है वो अक्सर जरूरी नहीं होता।
जैसे स्क्रोलिंग आसान है लेकिन स्किल बनाना मुश्किल है, टाइम पास आसान है लेकिन डिसिप्लिन मुश्किल है, और हम नेचुरली इजी चीज़ों की तरफ भागते हैं, लेकिन यही हमें एवरेज बना देता है। अब इमेजिन करो कि अगर तुम सिर्फ एक या दो चीज़ों पर फोकस करो जो सच में तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती हैं, तो क्या होगा? तुम्हारी प्रोग्रेस तेज़ हो जाएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि अब तुम हर चीज़ नहीं कर रहे, तुम सिर्फ सही चीज़ कर रहे हो। और यही इस किताब का कोर मैसेज है। हर चीज़ मत करो, सिर्फ वही करो जो सच में मैटर करता है। अब एक बहुत बड़ा भ्रम क्लियर करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर हम पूरे दिन बिजी हैं तो हम प्रोडक्टिव भी हैं, लेकिन सच ये है कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। सोचो, तुम पूरे दिन काम करते रहे, मीटिंग्स अटेंड की, मैसेजेस का जवाब दिया, ईमेल्स चेक की, थोड़ा सोशल मीडिया भी देखा, और दिन खत्म हो गया। लेकिन रात को सोते समय तुम्हें लगता है कि आज भी कुछ खास अचीव नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम बिजी थे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं थे। बिजी होने का मतलब है कि तुम हर समय कुछ ना कुछ कर रहे हो, लेकिन प्रोडक्टिव होने का मतलब है कि तुम वही काम कर रहे हो जो सच में तुम्हें आगे ले जा रहा है। डैरियस फोरू कहते हैं कि बिजी लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव लोग रिजल्ट क्रिएट करते हैं। अब जरा अपने दिन को याद करो। तुमने कितनी बार ऐसे काम किए जो जरूरी नहीं थे, लेकिन सिर्फ इसलिए किए क्योंकि वो आसान थे या आदत बन चुके थे? जैसे बार बार फोन चेक करना, बिना जरूरत के नोटिफिकेशंस देखना, या ऐसे काम करना जो तुम्हें थोड़ी देर के लिए बिजी तो रखते हैं लेकिन तुम्हें कहीं पहुंचाते नहीं। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब एक सिंपल सवाल खुद से पूछो, अगर तुम आज सिर्फ 2-3 इंपॉर्टेंट काम ही करते लेकिन उन्हें पूरी फोकस के साथ करते, तो क्या तुम ज्यादा आगे नहीं बढ़ते? बिल्कुल बढ़ते। यही फर्क है बिजी और प्रोडक्टिव होने में। प्रोडक्टिव लोग कम काम करते हैं लेकिन सही काम करते हैं, और जब वे काम करते हैं तो पूरी इंटेंसिटी के साथ करते हैं। वे हर चीज में हाथ नहीं डालते, वे चुनते हैं कि उन्हें किस पर फोकस करना है। और यही स्किल तुम्हें सीखनी है, क्योंकि अगर तुम हर चीज में बिजी रहोगे तो तुम कभी भी किसी एक चीज में मास्टर नहीं बन पाओगे। अब से एक रूल याद रखो, हर काम करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये काम मुझे आगे ले जाएगा या सिर्फ मुझे बिजी रखेगा? अगर जवाब दूसरा है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी में प्रोग्रेस तब होती है जब तुम कम करते हो लेकिन सही करते हो। और यही वो पॉइंट है जहां से तुम्हारी रियल ग्रोथ शुरू होती है। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग है, और हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब तुम सिर्फ समझते नहीं बल्कि अननेसेसरी चीजों को हटाना शुरू करते हो। यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम सबको ऐड करना पसंद है लेकिन रिमूव करना नहीं। हम नई चीजें जोड़ते रहते हैं, नए ऐप्स, नए गोल्स, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन जो पहले से बेकार है उसे हटाते नहीं। और यही वजह है कि जिंदगी भारी लगने लगती है। डैरियस फोरू कहते हैं कि क्लैरिटी तब नहीं आती जब तुम और चीजें जोड़ते हो, क्लैरिटी तब आती है जब तुम अननेसेसरी चीजों को हटाते हो। अब जरा अपने दिन को देखो, तुम कितनी चीजें ऐसी करते हो जो तुम्हारी जिंदगी में कोई रियल वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं। बेवजह स्क्रोलिंग, रैंडम वीडियोस, मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशंस, बार बार फोन चेक करना, ये सब छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही तुम्हारा सबसे ज्यादा समय खा जाती हैं। अब एक सिंपल रूल समझो, अगर कोई चीज तुम्हें आगे नहीं ले जा रही तो वो तुम्हें पीछे खींच रही है, बीच में कुछ नहीं होता। इसलिए अब तुम्हें कॉन्शियसली डिसाइड करना होगा कि क्या रखना है और क्या हटाना है। और ये आसान नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस एडिक्टिव होते हैं। तुम्हारा दिमाग इजी चीजों की तरफ भागेगा, लेकिन अगर तुमने कंट्रोल नहीं लिया तो यही डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करेंगे। अब एक प्रैक्टिकल स्टेप लो, आज ही बैठकर एक लिस्ट बनाओ उन चीजों की जो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही हैं। फिर उनमें से 2-3 चीजें चुनो और डिसाइड करो कि आज से तुम उन्हें कम करोगे या पूरी तरह हटाओगे। शुरुआत छोटी रखो लेकिन कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि जब तुम अननेसेसरी चीजों को हटाना शुरू करते हो तो तुम्हारे पास अपने आप स्पेस बनता है, और उसी स्पेस में फोकस आता है, क्लैरिटी आती है और ग्रोथ शुरू होती है। मिनिमलिज्म का मतलब सिर्फ कम चीजें रखना नहीं है। मिनिमलिज्म का मतलब है सिर्फ वही रखना जो सच में जरूरी है, बाकी सब हटाना। और जिस दिन तुमने ये स्किल सीख ली, उस दिन तुम्हारी जिंदगी सिंपल हो जाएगी और पावरफुल भी। अब तक तुमने ये समझ लिया है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, और कैसे अननेसेसरी चीजों को हटाना है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट स्किल आती है, फोकस।
क्योंकि सिर्फ जरूरी चीज चुन लेना काफी नहीं है, उस पर पूरा ध्यान देना ही असली गेम है। आज की दुनिया में फोकस एक सुपर पावर बन चुका है। क्यों? क्योंकि हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, और जो इंसान फोकस कर सकता है वही आगे बढ़ता है। अब एक सिंपल बात समझो, जब तुम किसी काम को आधे मन से करते हो तो वो काम भी आधा ही होता है, लेकिन जब तुम उसी काम को पूरी अटेंशन के साथ करते हो तो उसका रिजल्ट कंप्लीटली अलग होता है। इसी को डीप वर्क कहते हैं। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी कंसंट्रेशन के साथ एक ही काम पर फोकस करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इस तरह काम करने की आदत खो चुके हैं। हम 5 मिनट काम करते हैं, फिर फोन चेक करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर कुछ और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन सच ये है, हमारा दिमाग बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा होता है, और हर बार जब तुम कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हो तुम्हारा फोकस टूट जाता है और उसे वापस आने में टाइम लगता है। यही रीजन है कि तुम 2 घंटे काम करके भी थक जाते हो, लेकिन रियल आउटपुट बहुत कम होता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम सिर्फ 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करो, फोन दूर, नोटिफिकेशंस बंद, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम, तो क्या होगा? तुम वही काम आधे समय में कर लोगे और क्वालिटी भी बेहतर होगी। यही पावर है फोकस की। डैरियस फोरू कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग ज्यादा काम नहीं करते, वे फोकस्ड काम करते हैं। अब सवाल यह है, तुम फोकस कैसे डेवलप करोगे? सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, फोन को दूर रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो और एक क्लियर टाइम ब्लॉक बनाओ जहां तुम सिर्फ एक काम करोगे। शुरुआत छोटी रखो लेकिन कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि जब तुम अननेसेसरी चीजों को हटाना शुरू करते हो तो तुम्हारे पास अपने आप स्पेस बनता है, और उसी स्पेस में फोकस आता है, क्लैरिटी आती है और ग्रोथ शुरू होती है। तीसरी बात, एनवायरनमेंट क्लीन रखो। तुम्हारा वर्क स्पेस जितना साफ होगा तुम्हारा दिमाग उतना क्लियर रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तुम काम करो तो पूरी तरह उसमें डूब जाओ, दुनिया को भूल जाओ, सिर्फ वही काम इंपॉर्टेंट है, और यही स्टेट तुम्हें एवरेज से अलग बनाती है। अब तक तुमने समझ लिया है कि क्या जरूरी है, क्या हटाना है और कैसे फोकस करना है। लेकिन एक और चीज है जो इन सब को जोड़ती है, और वो है डिसिप्लिन। क्योंकि सच ये है कि फोकस एक दिन का काम नहीं है, ये एक हैबिट है, और हैबिट तभी बनती है जब तुम कंसिस्टेंटली वही काम करते हो। अब जरा ईमानदारी से सोचो, कितनी बार तुमने डिसाइड किया कि आज से मैं फोकस करूंगा, डिस्ट्रैक्शंस हटाऊंगा, और फिर 2-3 दिन बाद वापस वही पुरानी आदतों में चले गए। यही प्रॉब्लम है, हमारे पास इंटेंशन तो होता है लेकिन सिस्टम नहीं होता। डैरियस फोरू कहते हैं कि तुम अपने गोल से नहीं, अपने सिस्टम से डिफाइन होते हो। मतलब ये कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम रोज क्या करते हो। अगर तुम्हारा डेली सिस्टम स्ट्रांग है तो रिजल्ट्स अपने आप आएंगे, लेकिन अगर सिस्टम ही नहीं है तो मोटिवेशन भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अब समझते हैं सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का मतलब है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो तुम्हें हर दिन सही काम करने में मदद करे, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। जैसे अगर तुमने डिसाइड किया है कि तुम रोज 1 घंटा डीप वर्क करोगे, तो उसे सिर्फ डिसाइड मत करो, उसे स्केड्यूल करो। एक फिक्स टाइम रखो, एक फिक्स जगह रखो, और उस समय सिर्फ वही काम करो। धीरे धीरे ये एक रूटीन बन जाएगा और फिर तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हर समय मोटिवेटेड रहना है। डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम तब भी काम करते हो जब तुम्हारा मन नहीं करता, और यही चीज तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी हमेशा परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। तुम परफेक्ट नहीं होगे, कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, कभी तुम ब्रेक लोगे, लेकिन अगर तुम लगातार वापस आते रहोगे तो तुम आगे बढ़ते रहोगे। अब इमेजिन करो, अगर तुम रोज सिर्फ 1 घंटा फोकस्ड काम करते हो तो 1 महीने में तुम्हारे पास 30 घंटे का डीप वर्क होगा, जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता, और यही डिफरेंस क्रिएट करता है। इसलिए अब फोकस सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये तुम्हारा डेली सिस्टम होना चाहिए। और जिस दिन तुमने ये सिस्टम बना लिया, उस दिन तुम्हें खुद को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम ऑटोमेटिकली सही दिशा में बढ़ते रहोगे। अब तक तुमने समझ लिया है कि क्या जरूरी है, क्या हटाना है, और कैसे फोकस करना है, और कैसे डिसिप्लिन के साथ सिस्टम बनाना है। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव अभी बाकी है, और वो है माइंडसेट। क्योंकि जब तक तुम्हारा माइंडसेट नहीं बदलेगा, तुम बार बार वही गलतियां दोहराओगे। सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम हाँ बहुत जल्दी बोल देते हैं, हर काम के लिए, हर रिक्वेस्ट के लिए, हर डिस्ट्रैक्शन के लिए, और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि हमारे पास अपने लिए टाइम ही नहीं बचा।
डैरियस फोरो कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात से तय होती है कि तुम किन चीजों को ना कहते हो। अब जरा सोचो, तुम कितनी बार सिर्फ इसलिए किसी चीज के लिए हां बोल देते हो क्योंकि तुम्हें मना करना ऑकवर्ड लगता है। कभी दोस्तों के साथ टाइम पास, कभी बेवजह की कॉल्स, कभी ऐसे काम जो तुम्हारे गोल से जुड़े ही नहीं हैं, और धीरे धीरे तुम अपनी ही प्रायोरिटी से दूर होते जाते हो। अब एक सिंपल रूल समझो, हर हां जो तुम दूसरों को देते हो वो एक ना होता है तुम्हारे अपने गोल्स के लिए। इसलिए अगर तुम्हें सच में ग्रो करना है तो तुम्हें ना बोलना सीखना होगा, और यह आसान नहीं है क्योंकि शुरू में गिल्ट होगा, लोगों को बुरा लगेगा, तुम्हें लगेगा कि तुम रूड हो। लेकिन याद रखो, तुम सबको खुश नहीं कर सकते, और अगर तुम सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो खुद को खो दोगे। अब इमेजिन करो, अगर तुम सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए हां बोलो जो सच में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी क्लियर हो जाएगी। तुम्हारे पास टाइम होगा, एनर्जी होगी, फोकस होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। यही क्लैरिटी तुम्हें आगे ले जाती है। अब एक प्रैक्टिकल स्टेप लो। आज से जब भी कोई नई चीज तुम्हारे सामने आए तो तुरंत हां मत बोलो। खुद से पूछो, क्या ये मेरे गोल से जुड़ा है? अगर नहीं है तो पोलाइटली ना बोल दो, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट बदलने लगेगा। अब तुम रिएक्टिव नहीं रहोगे, तुम इंटेंशनल बन जाओगे, और यही वो शिफ्ट है जो तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल में लाता है। अब तक हमने जो भी समझा वो पावरफुल है, लेकिन असली फर्क तब पड़ेगा जब तुम इसे अपनी रोज की जिंदगी में अप्लाई करोगे, क्योंकि नॉलेज तभी काम की होती है जब वो एक्शन में बदले। तो अब बात करते हैं कि तुम इसे प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास पूरा दिन है, लेकिन फिर भी तुम फोकस नहीं कर पा रहे। अब तुम क्या करोगे? सबसे पहले तुम आइडेंटिफाई करोगे कि तुम्हारा मेन गोल क्या है। अगर गोल क्लियर है, जैसे एग्जाम क्लियर करना या कोई स्किल सीखना, तो तुम अपने दिन को उसी के हिसाब से डिजाइन करोगे। तुम सुबह उठकर सीधे फोन नहीं उठाओगे, तुम पहले अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम करोगे, क्योंकि सुबह का टाइम सबसे फ्रेश होता है, और यही समय तुम्हारे सबसे बड़े काम के लिए होना चाहिए। अब मान लो तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो, तुम्हारा दिन मीटिंग्स और ईमेल्स में निकल जाता है, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने दिन में फोकस ब्लॉक क्रिएट करना है। मतलब दिन का एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए जहां तुम सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम पर काम करो, बिना किसी इंटरप्शन के। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, और सिर्फ काम। धीरे धीरे ये तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। अब बात करते हैं डेली लाइफ की। तुम्हें हर दिन 3 चीजें लिखनी है जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस 3। और तुम्हारा गोल होना चाहिए कि दिन खत्म होने से पहले तुम ये 3 काम पूरा करो। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारा दिन सक्सेसफुल है, बाकी सब ऑप्शनल है। अब एक और पावरफुल हैबिट, दिन के अंत में 5 मिनट निकालो और खुद से पूछो, आज मैंने क्या किया जो सच में मैटर करता है, और क्या किया जो सिर्फ टाइम वेस्ट था। ये छोटा सा रिफ्लेक्शन तुम्हें धीरे धीरे अवेयर बना देगा, और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी तुम अपने आप सही डिसीजंस लेने लगोगे। अब इमेजिन करो, अगर तुम रोज यही सिस्टम फॉलो करते हो तो 1 हफ्ते में फर्क दिखेगा, 1 महीने में प्रोग्रेस दिखेगी, और 3 महीने में तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि अब तुम रैंडम नहीं जी रहे, तुम इंटेंशनली जी रहे हो। तुम्हारे हर एक्शन के पीछे क्लैरिटी है, और यही क्लैरिटी तुम्हें आगे ले जाती है। अब एक पल के लिए रुक जाओ और अपनी जिंदगी को ऑनेस्टली देखो। तुम इतने समय से भाग रहे थे, बिजी थे, हर चीज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से तुम्हें खुद भी पता था कि कुछ मिसिंग है। क्लैरिटी नहीं थी, डायरेक्शन नहीं था, बस एक एंडलेस दौड़ थी। लेकिन अब तुम्हारे पास एक नई समझ है। अब तुम जानते हो कि हर चीज जरूरी नहीं होती। अब तुम जानते हो कि फोकस ही असली ताकत है। और अब तुम समझ चुके हो कि जिंदगी बदलने के लिए ज्यादा करने की नहीं, सही करने की जरूरत होती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम आज से डिसाइड करो कि तुम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दोगे जो सच में मैटर करती हैं, तो क्या होगा? तुम्हारा दिमाग हल्का हो जाएगा, अननेसेसरी स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, और तुम्हें पहली बार लगेगा कि तुम कंट्रोल में हो। अब तुम हर दिन उठोगे और तुम्हें पता होगा कि आज क्या करना है और क्यों करना है। अब तुम डिस्ट्रैक्शंस के पीछे नहीं भागोगे, तुम उन्हें इग्नोर कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक क्लियर डायरेक्शन है। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। जिंदगी अचानक से आसान नहीं होती, लेकिन सिंपल जरूर हो जाती है। अब तुम हर चीज में नहीं उलझते, तुम चुनते हो कि तुम्हें किस पर ध्यान देना है, और यही चॉइस तुम्हारी पूरी जिंदगी को शेप देती है। डेरियस फोरुक्स कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग ज्यादा काम नहीं करते, वे सही काम करते हैं
और लगातार करते हैं। और यही तुम्हें करना है। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें कंसिस्टेंट बनना है। तुम्हें सब कुछ नहीं करना, तुम्हें सही चीज करना है। और जब तुम ये करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे तुम्हें रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्लैरिटी आएगी और तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगेगा। अब एक आखिरी सवाल, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज से ही डिसाइड करो कि तुम अपनी एनर्जी उन चीजों पर खर्च करोगे जो तुम्हें आगे ले जाती हैं, बाकी सब छोड़ दोगे। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी क्लैरिटी दी है, अगर तुम्हें लगा कि यह मैसेज तुम्हारे लिए था, तो इसे यहीं खत्म मत होने दो। कमेंट में लिखो, मैं फोकस करूंगा। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह तुम्हारा कमिटमेंट होगा। और अगर तुम ऐसी ही डीप और प्रैक्टिकल बातें सीखना चाहते हो तो सेलिब्रेटिंग विजडम को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेट नहीं करते, हम तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल इंसाइट के साथ। धन्यवाद।